जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन मेमार में सैयद जावर साहब के ऑफिस में। हम इनसे बिलखुसूस मदर डे के हवाले से बात भी करेंगे और इनके दिल की जो बात है वो भी जाने। टीम को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, मेरा काम बेसिकली प्रॉपर्टी का है, मार्केटिंग कंपनी है हमारी द बैंक ऑफ प्रॉपर्टी। बिल्कुल लोगो भी आपको उसका दिख रहा होगा। मैं और मेरा जो उसके पार्टनर है फ़हीम लगारी साहब। तो प्रॉपर्टी का काम हम जो भी इस टाइम काम कर रहे हैं, मेरे सोसाइटी भी है और जो भी हम प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उसकी सारी एनओसीज उसके कंप्लीट एक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होते हैं तो हम उस काम को वर्क भी करते हैं। अभी माशाल्लाह हुकूमत बन गई है, काम कैसा चल रहा है? सर काम तो बिल्कुल अभी सारे मतलब आपको क्यों ऐसी बात करूं जो लोग सुने और बोले यार बड़ी गलत बात कर दिया। काम स्लो है मगर इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा एक टाइम आने वाला है और प्रॉपर्टी एक बड़ी पीक टाइम पे जाने वाली है। और अगर जितनी भी माशाल्लाह आप डीलर्स को देख लें, जितने भी आप बिल्डर हजरात या कंस्ट्रक्शन वालों को देख लें तो प्रॉपर्टी इज द बेस्ट। मतलब एक ऐसी एक पॉइंट है कभी आपको लॉस नहीं देती। तो हम हर बंदे को ही कहता है प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करो और एक अच्छा प्लस फायदा होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जी नाज़रीन, आपने बात देखी कि प्रॉपर्टी कभी लॉस नहीं देती है, तो लिहाजा आपने बड़े बड़े चैनलों पे कमर्शियल एड देखे होंगे। प्रॉपर्टी में आपका कल का सरमाया है, जरूर आप आए, सैयद बाबर शाह से रब्ता करें, इनके ऑफिस आए और इनसे इन्वेस्टमेंट करें, आपके बच्चों के कल काम आएगी। मजीद हम जानेंगे सैयद बाबर शाह साहब से। बादशाह साहब, एमपीए अली अहमद जान साहब जो हैं उनके बारे में बताएं। सर एमपीए अली अहमद जान साहब, पहले तो वो एमपीए अली अहमद जान है, ये सीट हमने 30 साल बाद निकाली, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुलशन मेमार वेस्ट से PS 116 से। तो दूसरी बात, अली भी पूरे वेस्ट के जनरल सेक्रेटरी भी, तंजीमी लेवल पे पूरे वेस्ट के जनरल। अली भाई के अंदर एक इतनी काम की लगन है ना, आप 3 बजे भी उनको फोन करो ना और अली भाई को बोलो अली भाई ये काम की बात आई है और ये काम करना है, मैं कहता हूँ ऐसा दिलेर और ऐसा दिलबर बंदा है। वो काम की बात पे आपके पास खड़ा होगा और आपके काम को देखेगा और कहेगा सर ये काम बिल्कुल मैं आपसे करवाता हूँ। और मैंने कहा अल्लाह पाक ने हमें गिफ्ट दिया है और गॉड गिफ्टेड बंदा दिया है। तो अली भाई के साथ हम ऐसे खड़े, मेरा भाई है, मेरा मौसी है, मेरी जान है, हम ऐसे खड़े हुए यकीन करो। और अली भाई भी मदद की ऐसे करें बस आगे चल के इतने काम हम कर चुके हैं जो लोगों को नजर भी आ चुके हैं और इतने काम हमने करने हैं। मतलब आने वाले वक्त आपको खुद बताएगा, आप हमारे साथ हैं, क्योंकि ये चीज जो माइक लेके आप खड़े हुए हैं और ये कैमरा मैन जो खड़ा हुआ, ये चीज झूठ नहीं बोलती। अच्छा माशाल्लाह, एक बात और बताइएगा, आपको माशाल्लाह पीपल्स पार्टी में कितने दिन कितने साल? सर बिल्कुल आपने मेरा दिल का सवाल किया, जो काफी लोगों ने पहले भी किया मगर आज एक बहुत टाइम बाद किसी ने बड़ा दिल का सवाल किया। सर मैं तकरीबन 16-17 साल मेरी उम्र होगी और मेरी कॉलेज लाइफ होगी। मैं PSF में था, पीपल स्टूडेंट फेडरेशन में था। और शहीद रानी जिस दिन आई थी, शहीद रानी जिस दिन आई थी और उस दिन हमसे भूला नहीं जाता। और वो कारसाज वाला वाकया, और मेरे को पीपल्स पार्टी में अब तक 18 से 20 साल हो गए। मेरी पहचान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ऐसे खड़ा हूँ, दिन रात खड़ा हूँ। मेरे लिए समझ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुरा वक्त आ जाए ना, मैं कहूँगा मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा हूँ। और मैंने MQM का पूरा पीक टाइम दौर देखा, पूरा जो मुशर्रफ का दौर था। सर उस दौर में क्या क्या हुआ है, उस टाइम हमने पीछे नहीं हटे। फिर दूसरी एक हुकूमत आई तब नहीं पीछे हटे, फिर इमरान खान की हुकूमत आई तब नहीं पीछे हटे। और हम कहते हैं हम वो जाले हैं जिसपे बुरा वक्त लेके आओ, हम आपको बताएंगे हम क्या आते और आज क्या। माशाल्लाह, आप कम स्टूडेंट टाइम से आप बता रहे हैं, यानी कि तकरीबन आपको 20-22 साल हो गए। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा टाइम हमने गुजारा है और मजीद गुजारेंगे। पाकिस्तान हमें ओहदों की लालच भी नहीं है, ये आज आपको बात बताए, हमें कोई ओहदों की लालच नहीं है, हमें कोई सीट की लालच नहीं है। हम कारकुन पीपल्स पार्टी के थे, जाले थे और आज भी रहे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक। मदर डे के हवाले से आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? थोड़ा सा मैसेज मैं आपसे इसमें थोड़ा सा एक टाइम चाहूँगा। मेरी वालदा नहीं है, इंतकाल हुई। अच्छा, और मेरी वालदा का इंतकाल तब हुआ, मैं 1 साल का था। वालदा को मैंने देखा नहीं और वालिद का मेरा इंतकाल हुआ 2009 में। तो सर वालदैन एक बहुत बड़ी नेमत, ऐसी नेमत है समझने, अगर आज कभी भी जब परेशान होता हूँ ना, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, अम्मी अबू की कब्र पे चला जाता हूँ और जब नमाज पढ़ता हूँ तो जान नमाज पे बैठ के माँ बाप को याद करता हूँ। मेरा मैसेज ये है, जिनके वालिदैन हयात हैं वो औलाद अपने वालिदैन की खिदमत करे। मैं कहता हूँ अगर आप अपने वालिदैन को एक शफकत भरी निगाह से भी देखो ना, एक मतलब एक जन्नत वाला मैसेज है। तो वालिदैन एक बहुत बड़ी नेमत है सर।
اور اللہ پاک ہر والدین کو صحت دے، طاقت دے، بڑی عمر دے، اور اللہ پاک ہر ایک اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا ایک موقع بھی دے اور والدین کی وہ دل سے خدمت بھی کر پائیں. تو سر بڑا یہ والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے، میں بیان نہیں کر پاؤں گا. اور موجود ہیں ایڈوکیٹ فہیم لغاری صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں مدر ڈے کے حوالے سے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیں مدر ڈے کے حوالے سے کیا پیغام ہے آپ کا عوام کے لیے؟ مدر ڈے کے حوالے سے ماشاءاللہ میں اپنی والدہ کے ساتھ آج مدر ڈے منا کے آ رہا ہوں. پورا دن ان کے ساتھ اسپینڈ کیا ہم سب بہن بھائیوں نے. باقیوں کو میں میسج دوں گا جن کی والدہ حیات ہیں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا کریں، خوش رہا کریں، ان کی دعائیں لیا کریں اور ان کا کہنا مانا کریں. باقی جن کی والدہ نہیں ہیں وہ دعا کیا کریں اپنی والدہ کے لیے مغفرت سے. بابر شاہ صاحب کا جو ہے میں گفتگو کری ماشاءاللہ بہت دلچسپ، انہوں نے دل ہلانے والی گفتگو کری ہے ماشاءاللہ. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں کے جو ایم پی اے ہیں علی احمد جان صاحب، ان کے حوالے سے بتائیں. پہلی بات تو یہ بابر شاہ نے پوری آپ کو ڈیٹیل بتائی ہوگی ان کی. باقی علی احمد جان جو ہیں یہاں جتنے کام اب تک کر چکے ہیں، بلکہ میں ان کے لیے تو کہوں گا الیکشن سے پہلے انہوں نے یہاں پہ کام شروع کر دی تھی، جس کا ان کو شوکاس نوٹس تک ملا تھا کہ یہ ابھی سے کام کیوں کر رہے ہیں. تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ. کسی کی ذات نہیں دیکھ رہے، کسی کا یہ نہیں دیکھ رہے کس حلقے سے ہیں، ہر کسی کا کام کر رہے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی ان کے آفس جا رہا ہے یا کسی کے گھر پہ مسئلہ ہوتا ہے تب بھی وہ آدھی رات کو ماشاءاللہ وہاں پہ پہنچتے ہیں. نام ہے آپ کا؟ میرا نام عزت اللہ. عزت بھائی ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کا نام اتنا، اللہ آپ کو اور عزت دے. آپ یہ بتائیں مدر ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مدر ڈے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کی والدہ حیات ہے ان کی خدمت کرے، اور جن کی والدہ اس دنیا سے گزر چکی ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اور ماں کے پیروں تلے جنت ہے ان کی دعائیں لے، ان کی خدمت کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد آصف میرا نام. کیا کہیں گے مدر ڈے کے حوالے سے؟ جن کی ماں ہیں بس وہ ان کی خدمت کریں، ان کے حق میں ان کے لیے دعائیں کریں، اور جن کی ماں چلی گئی ہیں دنیا سے وہ ان کے لیے دعائیں خیر کریں اور مغفرت کی دعائیں مانگیں. یہ آپ نے گفتگو سنی سید بابر شاہ صاحب کی، انہوں نے بہت پیاری بات کی، اپنے اسٹوڈنٹ لائف کا بھی بتایا، اپنے پراپرٹی کا بھی بتایا. آپ لوگ کبھی بھی مہمان آئیں آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی ہماری اسکرین پہ چل رہا ہوا، آپ کو بالکل ایسی چیز دلائیں گے. آپ اداروں سے بھی ویریفائی کریں اور الحمدللہ آپ کا یہ سرمایہ کل آپ کے بچوں کا کام آئے گا. دوسری چیز انہوں نے بہت اہم بات کہی ہے مدر ڈے کے حوالے سے. تو پورا پروگرام ہمارا دیکھیں مدر ڈے کے حوالے سے. جن کے والدین حیات ہیں ان کو جو ہے آپ ترجیح دیں، ان کے خیال کریں، جن کے نہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. کیمرہ مین منظور علی کے ساتھ عدنان غوری، K6 سٹی نیوز کراچی.